जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है। A limited company invites application for 50,000 equity shares of ₹10 each payable as follows. एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और बचा हुआ बैलेंस 1 रुपए फाइनल कॉल के ऊपर। एप्लीकेशन 70,000 के लिए रिसीव हुई है और अलॉटमेंट इस तरीके से करेगी 10,000 को पूरे 10,000 और 60,000 को 40,000 प्रो आटा पर। जो भी फालतू पैसा आएगा एप्लीकेशन पर उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लूंगा। एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर जो है उसे अलॉट कर रहे हैं अंडर द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000। उसने अलॉटमेंट का और कॉल्स का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। 600 फॉरफिट शेयर्स को रीइश्यू कराए 8 रुपए के हिसाब से और कैश बुक और जर्नल एंट्री मांगी है। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जर्नल के अंदर कोई भी बैंक की एंट्री नहीं करते। ठीक है जी। यहां मैंने वर्किंग के लिए एक वर्किंग नोट बना लिया है, एक मैंने यहां पर कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, आइए अब हम लोग सबसे पहले वर्किंग बनाएंगे ताकि उसको देख करके एंट्रीज में अमाउंट डाली जा सके। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है क्वेश्चन में कि कितने शेयर इशू करें। जितने भी शेयर इशू करे उन्हें हमने शेयर अलॉटेड वाले कॉलम में लिख देना है। तो भाई शेयर अलॉटेड ये है और इशू कितने करे हैं, पहली लाइन में ही लिखा है। और एप्लीकेशन कितनी आई है 70,000। ये मैंने शेयर अप्लाइड के टोटल में लिख देना, ये मैंने दोनों के टोटल में लिखा है। और एक बात यहां मैं आपको और बता देता हूं, बहुत लोग सोच रहे होते हैं या बहुत बच्चे इस तरह से जो है यूट्यूब पे ढूंढ रहे होते हैं कि सर हमें ना कोई शेयर्स का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है वो करना सिखा दे। तो भाई यहां मैं आपको करना ही सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क ना समझें, ये मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये शेयर्स का क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा प्रो आटा। आप मेरी इस कॉन्टिन्यूएशन में वीडियोस 10-15 वीडियोस देख लीजिए, आपको प्रो आटा के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा कभी भी। तो मैंने आपको सिर्फ दो ही बातें बताई हैं, शेयर अलॉटेड के कॉलम में जितने शेयर इशू करे, शेयर अप्लाइड के कॉलम में जितनी एप्लीकेशन आई है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, देखें क्या लिखा है। उसने बोला है 10,000 शेयर्स को पूरे 10,000 दे दिए, तो 10,000 को 10,000 दे दिए और 60,000 को 40,000 दे दिए, तो 60,000 को 40,000 दे दिए। अब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, फर्स्ट वाले कॉलम को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन 3 रुपए, 10,000 शेयर्स ने अगर 3 रुपए दिए तो टोटल पैसा कितना आएगा 30,000। 60,000 शेयर्स ने अगर 3 रुपए की एप्लीकेशन दी तो टोटल पैसा कितना आएगा 1,80,000। 70,000 ने अगर 3 रुपए दिए तो टोटल 1,10,000। ये यूं भी टैली हो सकता है और यूं मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है। इसी तरीके से सेकंड वाले कॉलम को भी हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 शेयर्स के हिसाब से अगर 3 रुपए आए तो एप्लीकेशन के 30,000 हो गए। 40,000 शेयर्स के हिसाब से अगर 3 रुपए आएंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। फालतू का 60,000 रुपए जो फालतू आ गया वो मैंने अलॉटमेंट पर डाल दिया। इनका टोटल करा 1,50,000, वो यहां डाल दिया और इस वाले कॉलम का टोटल भी मैंने यहां लिख दिया। चलिए अब हम लोग फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होती है भाई, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट कौन सा आएगा उस पहली एंट्री में, ये टोटल मनी रिसीव।
आइए इस एंट्री को मैं आपको पहले लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी पोस्टिंग करूंगा। क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूं तो मैं इस एंट्री को जर्नल में शो नहीं करूंगा, बाद में मैं इसे यहां से हटा दूंगा। शेयर अप्लाइड, तो यहां मैंने कितने पैसे लिखने हैं, जो टोटल मनी रिसीव्ड में लिखा था भाई 2,10,000, 2,10,000। क्लियर है बच्चे बात? मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है। जब पोस्टिंग मैं किसी की भी करता हूं तो कैसे करूंगा, बैंक छुपा लिया, क्या दिख रहा है, शेयर एप्लीकेशन। तो कैश बुक में लिखूंगा टू शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना था भाई, 2,10,000। तो ये मैंने सिर्फ पोस्टिंग दिखानी है, वहां जर्नल में इसकी मुझे एंट्री नहीं दिखानी है। तो आइए इसे मिटा देते हैं। आइए अब सेकेंड एंट्री कर लेते हैं, सॉरी फर्स्ट एंट्री तो फर्स्ट ही होगी। शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन के आगे जितना पैसा पीछे वाली, इससे पहले वाली एंट्री में आया था, जितने से वहां एप्लीकेशन क्रेडिट हुई थी, यहां उतने से ही उसको डेबिट कर दूंगा 2,10,000 से। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट में क्या पैसा आएगा, आइए इसे टेबल से समझेंगे। एप्लीकेशन का जो पैसा है वो जो शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा वो 1.5 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट में 60,000 अलॉटमेंट मनी। आइए लिख देते हैं दोनों को, 1,50,000 और 60,000। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड जो है फर्स्ट एंट्री पास कर दी। आइए अब अलॉटमेंट मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने शेयर्स हैं भाई, ये है मेरे 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितनी है, 50,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट है 4 रुपए, वैल्यू हो गई भाई 2 लाख रुपए। क्लियर है भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बैंक से पैसे को रिसीव करते हैं। ये बैंक वाली एंट्री मुझे मालूम है भाई लिखनी नहीं है, सिर्फ इसकी पोस्टिंग आएगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले इसे लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं इसे यहां से मिटा दूंगा। कॉलिंग एरियल टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल कितने पैसे आने हैं, टोटल आने हैं भाई 2 लाख। टोटल कितने पैसे आने हैं, 2 लाख। अब इस 2 लाख में से देखो अलॉटमेंट के नाम के कितने आ गए, 60,000 रुपए आ गए। ये 60,000 मैं लेस कर दूंगा भाई, ये वैल्यू हो गई 1,40,000। अब ये जो 1,40,000 अलॉटमेंट के नाम के हैं यही आने हैं मेरे पास। अब देखेंगे एक शेयर होल्डर है, ए शेयर होल्डर who was allotted 1,000 shares under the group applying for 60,000। आइए वर्किंग की तरफ चलेंगे। भाई इस ग्रुप को बिलोंग करता है, कितने शेयर का होल्डर है, कितने शेयर अलॉट करे हैं, 1,000। अगर 1,000 अलॉट है तो मतलब इस वाले कॉलम में, अगर ये 1,000 अप्लाइड होते तो इस वाले कॉलम में अप्लाइड वाले में लिख देता, लेकिन ये अलॉटेड है तो यहां लिखे हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा तो ये मालूम चल जाएगा कि इसने कितने शेयर मांगे थे। कैसे, 1,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 40,000। ये हम यूनिटरी मेथड भी कह देते हैं या
अपनी लैंग्वेज में बोले तो कि भाई शादी कहाँ होगी, दूसरे गांव में, तो मतलब यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और यहां से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 1500। ये वैल्यू 1500 आई क्या है कि अगर इस 1000 शेयर होल्डर ने, हमने शेयर होल्डर को 1000 शेयर दिए हैं, तो इसने कितने मांगे थे, इसने 1500 मांगे थे। जब इसने 1500 मांगे थे, इसका मतलब क्या हुआ, इसने तो भाई 3 रुपए दे दिए होंगे 1500 शेयर पर, तो वैल्यू कितनी हो गई 4500। भाई 1500 शेयर अगर 3 रुपए देगी तो 4500 वैल्यू हो गई, लेकिन 1000 शेयर के हिसाब से कितनी बननी चाहिए, 1000 इंटू 3, 3000। इसका मतलब इसका 1500 रुपए फालतू आ गया, जो कि मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया भाई। अब देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे। 1000 शेयर्स पर 4 रुपए की अलॉटमेंट है, ये मैंने अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करी। 1000 शेयर्स पर 4 रुपए की अलॉटमेंट है। अब कितने हो गए 4000। 4 में से देखो भैया 1500 तो ये वाले पहले से ही आए हुए हैं, तो क्या रह गया, रह गए 2500। ये 2500 क्या उसने दिए, नहीं, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला। तो भाई ये हो गया कि कॉल इन एरियर, ये हमारा वो पैसा है जो हमें नहीं मिला। आइए इसे एंट्री में लिख लेते हैं। ये कॉल इन एरियर 2500 रुपए, और 1,40,000 में से 2500 की तो बात यहां आ गई, तो बाकी कितने रह गए 1,37,500। ये तो हो गई कि एक्चुअल एंट्री, लेकिन क्योंकि हम तो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैंक वाला इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो हम लोग जब बैंक वाला इफेक्ट शो नहीं करेंगे, तो भाई ये ऊपर से एंट्री यहां से ऐसे काट देता हूं। आप लोग इसे जैसे मैं अब लिखूंगा वैसे ही लिखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। सिर्फ एरियर वाले अमाउंट को यहां मैं जर्नल में शो करूंगा, बाकी को मैं यहां शो करूंगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितनी वैल्यू थी 1,37,500, 1,37,500। तो भाई ये मैंने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी है। आइए अब फर्स्ट कॉल को मांग लेते हैं, फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा भाई, इसके अंदर 1000 शेयर्स, सॉरी भाई 50,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल के पैसे 2 रुपए हैं, तो कितने हो गए 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए आने चाहिए। अब फिफ्थ एंट्री करेंगे, यहां भी मैं आपको एंट्री लिख करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर इसे सेट जो है बैंक वाला इफेक्ट इसका कैंसिल करके इसे पोस्टिंग इसकी जो है कैश बुक में पोस्टिंग कर दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आने हैं भाई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 1 लाख रुपए आने हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर होल्ड करे हैं, जिसने 1000 शेयर होल्ड करे हैं, उसने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी। जब नहीं दी तो भाई ये रहे 2000। अब 1 लाख में से 2000 तो मिले नहीं, तो बाकी कितने मिल गए होंगे 98,000। ये नॉर्मल एंट्री हो गई, क्योंकि बैंक के लिए तो हमने कैश बुक मेंटेन करी है, तो भाई ये इफेक्ट यहां से मैं कैंसिल कर दूंगा और इसकी सीधा पोस्टिंग कर दूंगा। आइए पोस्टिंग कर देते हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 98,000। आइए अब हम लोग सेकंड कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई 50,000 शेयर है और फाइनल कॉल पर 1 रुपए आना है। जब 1 रुपए आना है तो 50,000 वैल्यू हो जाएगी। अब हमने यहां पर ये सेकंड कॉल की कॉलिंग कर ली। आइए इस पैसे को अब हम रिसीव कर लेते हैं। पैसे को कैसे रिसीव करेंगे भाई? उसकी नॉर्मल एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकंड कॉल। ठीक है, अब 1000 शेयर्स ने 1 रुपए तो दिया नहीं। 1000 शेयर्स पर 50,000 शेयर्स पर 1 रुपए आना था, तो 50,000 रुपए आने थे, 1,000 रुपए मिला नहीं, तो कितने मिल गए? 49,000। क्योंकि भैया ये जो एरियर वाली लाइन थी, ये जो एरियर वाली बात है, यही शो करनी है, बैंक का इफेक्ट तो शो करना ही नहीं है। तो इस बैंक वाले को मिटा दूंगा और इसकी पोस्टिंग कैश बुक में डाल दूंगा। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 49,000। तो सिर्फ एरियर के अमाउंट की मैंने यहां पर एंट्री कर दी। आइए अब क्या हुआ, अब इसके शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं और शेयर फोरफीचर की एंट्री कर देता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। अब कितने शेयर हैं? 1000 शेयर। 1000 शेयर्स पर 10 रुपए मांगे। कॉल्ड अब कितनी है? 10,000 वैल्यू। अब फोरफीचर की बात आ गई। भाई फोरफीचर के बारे में तो सब जानते ही है, फ्री का पैसा है। तो आइए टेबल में से देखेंगे कितने पैसे मिल गए थे। ये जो टोटल मनी रिसीव्ड है इस शेयर होल्डर का, इसे मैं शेयर फोरफीचर में लिखूंगा। और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कितनी है? 2500। तो आइए इसको पहले फोरफीचर के आगे लिख देते हैं। तो 4500 मैंने यहां लिख दिया शेयर फोरफीचर के आगे। अब देखेंगे कहां कहां से एरियर आया है। एरियर कहां कहां से आया है? एरियर एक तो 2500 रुपए अलॉटमेंट पे थे, तो भैया वो लिख दिए मैंने 2500 रुपए, प्लस फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं दिया? 2000 रुपए। तो भाई ये 2000 ये भी लिख दिए। उसके बाद 1000 रुपए फाइनल कॉल ये वाला एरियर, सबको प्लस कर लिया जी। सबको प्लस करके वैल्यू आ गई 5500। तो इस तरीके से हमने इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। आ जाइए आप इसके शेयर्स को रीइश्यू कर लेते हैं। रीइश्यू के बारे में क्या लिखा है? फुल्ली पेड एज ₹8 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड मतलब पार वैल्यू। 10 रुपए का शेयर है, 8 में बेचा, नुकसान कितना हो गया? 2 रुपए का। इंटू 600 इंटू 600 इंटू 600, वैल्यू आ गई 4800, वैल्यू आ गई 1200, वैल्यू आ गई 6000। इतना काम हम सब ने यहां कर लिया। आइए अब एक एंट्री और होती है, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। और इससे पहले एक बात और भी बताता हूं कि भाई बैंक के तो अमाउंट की पोस्टिंग आएगी कैश बुक में, तो ये बैंक वाला अमाउंट तो मैं यहां से लेस कर दूंगा, हटा दूंगा।
तो मैंने लिखा यहां पे टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आ गया 4800। मैं अब इसे यहां से मिटा देता हूं। ये सिर्फ एंट्री मैंने जहां जहां भी लिखी वो इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हमने जो किया तो ऐसा क्यों किया है। ठीक है जी, अब मैं इसके बाद जो है इसका अमाउंट कैलकुलेट कर देता हूं। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर लेस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। दिस इज अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब क्रेडिट बैलेंस कहां से लाएंगे भाई? फोर फीचर की एंट्री में से लेके आएंगे। तो देखो भैया ये है क्रेडिट बैलेंस शेयर फोर फीचर का, कितना लिखा है 4500। तो ये रहा 4500। अब डेबिट बैलेंस, अब लेकिन ये कितने शेयर्स का है ये भी तो बात देखने वाली है भैया। ये 4500 1000 शेयर्स का है, लेकिन हमने तो रीइश्यू कितने करे हैं 600। तो 600 के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी 2700। अब इस 2700 के बाद डेबिट बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस तो यहां इस वाली एंट्री में लिखा था मैंने, शेयर फॉर फ्यूचर को यहां करा है अकाउंट डेबिट, कितने से 1200 से। तो भाई 1200 यहां से लेस कर दिए, अमाउंट आ गया 1500। दिस इज अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसको शेयर फॉर फ्यूचर में से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। आइए कैश बुक का टोटल कर लेते हैं, यहां टोटल लगा लेते हैं। वैल्यू आ गई मेरी 4,99,300। ये टोटल दोनों तरफ लिख देता हूं 4,99,300, और यहां इसको बैलेंस कर लेते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,99,300। तो फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके मुझे पैसे नहीं मिलते, एक मोटिवेशन मिलती है कि जो वीडियो मैंने आज बनाई है वो किसी को अच्छी लगी है, और मैं इस तरह की और भी फ्यूचर में वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, पेड वीडियो सीरीज नहीं देखी है, तो उसे जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको परचेज करोगे तो आपको शेयर्स को फिर कहीं कभी भी दोबारा समझने की जरूरत नहीं आएगी।